आपके पास विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से जी। महाराष्ट्र में ये तमाम राजनीति चल रही है, एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो पूरे तरीके से घिर चुकी है, फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है क्योंकि राज्यपाल जो है उन्होंने अब उद्धव ठाकरे के पिछले कुछ दिनों के जो फैसले लिए हैं उनकी एक लिस्ट मंगाई है, फाइल तैयार की और हो सकता है कि अब फ्लोर टेस्ट की बात आ जाए। और ये फ्लोर टेस्ट की बात ऐसे समय में आ रही है जब जो सांसद है वो भी शिंदे गुट के पास चले गए हैं। क्या पूरा समीकरण देख रहे हैं इस समय? मुस्कान जी, कई बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी और दर्शकों की जानकारी के लिए पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो फाइलें मंगवाई हैं उसमें ऐसा आशंकाएं जताई जा रही है कि वो जल्दबाजी में फाइलों को पास करा गया है या उन पे हस्ताक्षर करे गए हैं या उनको मंजूरी दी गई है, तो उसकी ऑडिट के लिए जो राज्यपाल है उनके पास पूरी पावर होती है, तो वो उसको ऑडिट करना चाहते हैं। तो इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए कि जल्दबाजी में अगर फैसले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास, उसके बाद ये जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं, मंजूरी दी जा रही है, या आप कोई ऐसे प्रस्ताव जो हैं जो आज इतने समय 2.5 साल में नहीं दिए लेकिन एकाएक उनपे अगर उनपे आप उसको हस्ताक्षर कर रहे हैं तो क्या कारण है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि डे 1 से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महाविकास सरकार का, महाविकास दल का जब गठन हुआ तो कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन बहरहाल 2.5 साल इन्होंने अपना कार्यभार करा और उसमें वो अलग बात है कि कई दिक्कतें आई, क्योंकि ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि अलग विचारधाराएं की जो राजनीतिक दल अगर सत्ता पे काबिज होने के लिए एक हुए हैं तो कैसे ये सरकार चला पाएंगे। और अब वही बात हुई है कि अब यहां पर दरारें बिल्कुल सामने साफ दिखाई दे रही है कि ऑल इज नॉट वेल। और सबसे बड़ी बात है, ये कांग्रेस में बगावत नहीं हुई है, ना एनसीपी में हुई है, शिवसेना में हुई है, जिनका ये गढ़ माना जाता है मुंबई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो महासंग्राम इस समय जग जाहिर है, सबके सामने है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ये विधायक है जो ये भली भांति समझते हैं कि क्या कारण है, और उन्होंने उनको भी अपनी आवाम को, जिन्होंने उनपे भरोसा जताया था, जो विधायक है शिवसेना के, जो बागी हो गए हैं, गुवाहाटी में इस समय डेरा लगा के बैठे हैं, तो उन्होंने भी जस्टिफाई करा कि क्या कारण है कि उन्होंने अपने नाते तोड़ लिए उद्धव ठाकरे से, और क्यों वो बार बार बात कर रहे हैं कि महाविकास सरकार अघाड़ी से अपना नाता तोड़े शिवसेना। उसका उन्होंने जो दलील दी, जो कारण बताया, वो बोला हिंदुत्व के एजेंडा से शिवसेना अलग जा रही है, अलग राह पे जा रही है। तो ये बातें निश्चित बात है, हर एक को हक है लोकतंत्र में, जैसे कांग्रेस पार्टी को हक है, भाजपा को हक है और एनसीपी को हक है कि वो अपनी बातें रखे। तो विधायक है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन बहरहाल क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 12 जुलाई तक ये मामला स्थगित हो गया है, तो बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आम आदमी के दृष्टिकोण से कौन सोच रहा है, ये चिंता का विषय है कि यहां पर सबको पड़ी हुई है कि कुर्सी किसकी बचेगी, सरकार किसकी बनेगी, लेकिन क्या कोई आम आदमी के दृष्टिकोण से सोच रहा है इस समय कि महाराष्ट्र का क्या हाल हो रखा है। इस समय बेशुमार मुद्दे हैं, और खास तौर पे कोरोना काल के बाद जो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, और कोरोना ने तो अभी भी, कोरोना का कहर चल रहा है इस समय, कोई ये नहीं है कि स्थिति संभली है, वो अलग बात है, लेकिन खतरा अभी भी सर पे मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग कोरोना से संक्रमित हैं पूरे देश में। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि इस समय प्राथमिकता किस चीज को मिल रही है। और बोलना बड़ा आसान होता है कि यहाँ पर आप कि भाजपा की सब ये चाल है, तो उसके लिए तो सीधी सी बात है कि अगर भाजपा साजिश रचा रही है तो कोई क्या दूध पीता बच्चा है कि वो बागी हो गए। अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, संभालना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। दुखद बात है कि संजय राउत का जो बयान है वो चिंता का विषय है कि जब वो जो उन्होंने बयानबाजी करी, तो ये बातें लोकतंत्र में क्या संदेश देती है एक आम आदमी को। और अच्छी बात है, एनसीपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, उनसे जब पूछा गया कि ये क्या बगावत मची, उन्होंने बोला ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, वो सक्षम है, आपस में निपट लेंगे। और यही उम्मीद करी जाती है कि आप जो बयान दें, खासतौर पर जब सार्वजनिक बयान करते हैं आप, जो पब्लिक के, जनता के सामने जाता है आपका संदेश, तो वो आप नपी तुली बात करें, अच्छा संदेश दें। तो अच्छी बात करी उन्होंने, ऐसी बेतुकी बात नहीं करी कि हम ये स्ट्रीट फाइट करेंगे, सड़कों पे आएगी अब बातें। तो ये इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा ये उम्मीद करी जाती है नेताओं से, खासतौर पे जो वरिष्ठ नेता है, कि आप जो प्रवक्ता है, कि आप ऐसी बयान, ऐसे कुछ बातें करें, आपको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श। ठीक है विपिन शर्मा जी, आ रहे हैं फिर से आपके पास। ठीक है आ रही विपिन जी।
और ठीक अगर है, एक बार फिर से आ रही नुकसान विपिन जी होगा, आपके उसका पास आ जिम्मेदार रही। कौन बनेगा? ठीक है, दूसरी मुन्ना बात, खान जी। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि आपने मुस्कान जी आपने बोला कि हम ईडी का जिक्र ना करें जी आज की चर्चा में। जी जी मैं आपकी पहली बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना नहीं चाहिए। हमारा देश सबका सम्मान करता है और सर्व धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात है, ईडी का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर उसका सवाल हो रहा है। और मुन्ना खान साहब जो बोल रहे थे, उनकी बात में दम है कि ये प्रयोग है कि सहयोग है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी तो ग्रिलिंग हुई थी सीबीआई की 10 घंटे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब राहुल गांधी को तो पूरा जन सैलाब साथ उमड़ता है, लोगों के साथ जाते हैं, तो रूल फॉर ऑल ये हर एक के लिए मापदंड एक समान होने चाहिए। और यहाँ पर ऐसा क्यों ठीक होता है है? विपिन शर्मा जी, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, आ रही हूँ।